तो नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। अगर बात की जाए रिसेंट टाइम की या फिर पिछले कुछ समय की, तो ऐसी कई सारी बातें उठती रही हैं जिसमें यह कहा जाता है कि ताजमहल एक्चुअली में शाहजहां ने बनवाया ही नहीं था। ताजमहल जो है वो एक मकबरा नहीं है, एक मंदिर है। इस पूरी बात में कहां तक सच्चाई है, हिस्ट्री में इसके बारे में क्या कहा गया है, क्या इस चीज के पीछे के सबूत है, क्या एक्चुअल चीज है, इस बारे में आज के एपिसोड में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं उस चीज की जो हमने बचपन से पढ़ी है, जो जनरली किताबों में लिखी है, मानी जाती है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को बनवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने, जिनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 में। इनके फादर का नाम था मोहम्मद सलीम जहांगीर और मां का नाम था जगत गोसाई। और एक्चुअली में इनका नाम खुर्रम था। जो बचपन में इनका नाम रखा गया था वो खुर्रम रखा गया था। जो शाहजहां नाम था वो एक्चुअली नाम नहीं था, एक पदवी की तरह से था। शाहजहां मतलब सारे जहां के बादशाह, तो क्योंकि ये बहुत बड़े बादशाह थे तो इनको ये शाहजहां नाम दिया गया था बाद में। अब बात की जाए उनकी, जिनके लिए ये ताजमहल बनाया गया था, मतलब मुमताज महल, तो उनका जन्म हुआ था 27 अप्रैल 1593 को। और इनका भी असली नाम मुमताज महल नहीं था, ये भी शादी के बाद इनका नाम पड़ा था। जो इनका एक्चुअल नेम पैदा होने पर जो इनको नाम दिया गया था वो था अर्जुमंद बानो बेगम। शाहजहां और मुमताज की शादी हुई थी 1612 में। इससे पहले भी शाहजहां की कई शादी हो चुकी थी, इसके बाद में भी हुई। बेसिकली माना यह जाता है कि शाहजहां ने जितनी भी शादियां की थी, और उस समय ये होता भी था कि जो राजा या महाराजा होते थे, वो बड़े बड़े जो महाराजा हैं, वो किसी छोटे राज्य या रियासत की जो राजकुमारी होती थी उससे शादी करके एक अलायंस बनाते थे कि क्योंकि अब शादी हो चुकी है इनसे, तो ना तो ये उन छोटे राज्यों पे हमला करेंगे और ना ही कभी छोटे राज्य इनके खिलाफ कुछ करेंगे, क्योंकि इनकी बेटी की शादी वहां हो रखी है। तो इसी वजह से शाहजहां की बहुत सारी शादियां हुई थी। लेकिन कहा यह जाता है कि वो सबसे ज्यादा प्यार मुमताज महल से करते थे। बाकी जितनी भी उनकी शादियां हुई थी उनसे उनको एक ही बच्चा हुआ था, लेकिन मुमताज महल से उनको 14 बच्चे हुए थे। ज्यादा ही प्यार था उनके बीच में। खैर, उनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस और खास ट्रीटमेंट भी मिलता था। उनके लिए जो महल बनाया गया था उसका नाम था खास महल, जो सोने से और तरह तरह की कीमती जवाहरात से सजाया जाता था। इन्हीं को मल्लिकाए जहां का खिताब भी दिया गया था। मतलब शाहजहां हो गए पूरे जहां के बादशाह और मल्लिकाए जहां हो गई पूरे जहां की मल्लिका। तो ये भी मुमताज महल को ही टाइटल मिला था। वैसे तो ताजमहल को प्यार का प्रतीक माना जाता है, लेकिन जो मुमताज महल थे जिनकी डेथ के बाद ये ताजमहल जिनके लिए बनाया गया था, उनकी डेथ एक्चुअली अपने 14th चाइल्ड को बर्थ देते समय हुई थी। जब 14वां बच्चा पैदा हो रहा था उनका, तो बच्चा पैदा करते समय उनकी मौत हुई थी 17 जून 1631 के दिन। ऑब्वियसली उस समय इतनी अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज तो नहीं थी, और 14वां बच्चा, समझ ही रहे हो आप, कुछ ज्यादा ही प्यार था उनके बीच में। खैर, उनकी डेथ के बाद में यह माना जाता है कि शाहजहां जो थे वो काफी समय के लिए डिप्रेशन में चले गए थे, काफी ज्यादा दुखी हो गए थे। साल भर तक उन्होंने कोई खास काम भी नहीं किया था, और जब साल भर के अपने दुख के बाद वो वापस आए थे तो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो मुमताज महल के लिए एक बहुत ही बढ़िया मकबरा बनवाएंगे, एक बहुत ही शानदार मकबरा बनवाएंगे। अब अगर इस्लाम की बात की जाए तो ये माना जाता है कि किसी भी इंसान के मरने के बाद में उसको जमीन में दफनाया जाता है, जहां पे उसका जो शरीर होता है वो मिट्टी में ही मिल जाता है, लेकिन जो रूह होती है वो उस कब्र में रहती है। जिसके बाद में जब उस रूह का दिन आता है तब वो जन्नत में या फिर जहन्नुम में जाती है उसके कर्मों के हिसाब से। तो जो कब्र होती है वो किसी भी रूह के लिए, किसी भी इंसान के लिए मरने के बाद में फाइनल रेस्टिंग प्लेस होता है। इसी वजह से शाहजहां ने ये डिसाइड किया था कि जो मुमताज महल का फाइनल रेस्टिंग प्लेस है वो उसे इतना शानदार बनाएंगे कि देखने वाले देखते रह जाए, और मुमताज महल के लिए वो मतलब यादगार जैसी एक चीज बन जाए।
और तब उन्होंने सोचा ताजमहल बनाने के लिए उनके जो आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी, उनको बुलाया गया। उन्हें नादिर अस्र भी कहा जाता था, मतलब ग्रैंड आर्किटेक्ट एक तरीके से। उनको बुलाया गया और कहा गया कि एक बहुत ही शानदार कब्र बनानी है, या फिर कहा जाए बहुत ही शानदार ऐसा महल सा बनाना है जो उनकी वाइफ मुमताज महल के लिए फाइनल रेस्टिंग प्लेस हो। और भाई शाह जहां है, सारे जहां के बादशाह, तो वो अगर जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसके लिए कुछ बनवा रहे हैं, तो जो बन रहा था वो भी बहुत ही ग्रैंड स्केल पे बना था। जो मार्बल आया था वो राजस्थान से लेके आया गया था, जो पत्थर थे वो पूरे भारत में अलग अलग जगह से मंगाए गए थे। इवन भारत से बाहर की जगहों से भी बहुत से ऐसे पत्थर थे जो मंगाए गए थे, कीमती पत्थर, क्रिस्टल्स वगैरह जो होते हैं वो मंगवाए गए थे। नक्काशी करने के लिए बुलाया गया था बहुत ही बड़े नक्काशकारों को। ये माना जाता है कि टोटल 22,000 लोग थे जिन्होंने लगातार 22 साल तक काम किया था, तब कहीं जाके ताजमहल तैयार हुआ था। मतलब 22 साल तक 22,000 लोग रेगुलरली लगे रहे थे ताजमहल को बनाने में, तब कहीं जाके ये बनके तैयार हुआ था दुनिया के 7 अजूबे में से एक ताजमहल। तो ये तो हो गई वो पूरी की पूरी कहानी जो आपने भी सुनी है, हमने भी सुनी है, और जिसको हम अपनी लाइफ के ज्यादातर हिस्से में मानते चले आ रहे हैं कि ताजमहल का एक्चुअली इतिहास यही है। लेकिन रिसेंटली में अगर सुनने की बात की जाए तो ये कहा जाता है कि ये ताजमहल एक्चुअली में ताजमहल नहीं है, ये कोई मकबरा नहीं है, ये तेजो महालय है, एक शिव जी का मंदिर है जो प्राचीन काल में बनाया गया था, जिसको बाद में मुगल बादशाह ने एक्वायर कर लिया और ताजमहल नाम दे दिया, ताजमहल बना दिया। बात उठती है कि ये मुद्दा आया कहां से, क्या इसके कोई सबूत है, क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई एक्चुअल थ्योरी है। तो ये तेजो महालय वाली जो थ्योरी है, इसको सबसे पहले जो लेके आए थे, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उनका नाम है पुरुषोत्तम नागेश ओक या फिर पीएन ओक, जिन्होंने कई सारी चीजों के बारे में अपने विचार रखे, अपने खुद के पैम्फलेट्स बनवाए और छपवाए, लोगों में बांटे, और लोगों को ये चीज कही कि जो ताजमहल था वो एक्चुअली में तेजो महालय था, एक पुराना टेम्पल था जिसको बदल के ताजमहल बनाया गया। लेकिन पीएन ओक के दिमाग में भी अगर ये बात आई तो आई कहां से, कौन है ये पीएन ओक? तो बेसिकली पीएन ओक जो थे ये एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड आर्कियोलॉजिस्ट किस्म के थे। एक्चुअली में जो आर्कियोलॉजी की बात की जाती है, जो इतिहासकारों की बात की जाती है, जो किसी भी ऐसे इंसान की बात की जाती है जो इतिहास को बताता है या लिखता है, उसका एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है जिसमें आपको कोई पुराने एंशिएंट स्क्रिप्ट्स हैं, आप उनसे पढ़ के रेफरेंस लेंगे। उस समय की कोई यात्री आए हों जिन्होंने कोई किताबें लिखी हों अपने एक्सपीरियंस के बारे में, आपको उन्हें पढ़ना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको उस जगह की जिसका इतिहास आप लिख रहे हैं, वहां पे जो भी चीजें मिल रही हैं उनकी कार्बन डेटिंग वगैरह करनी होती है। इन सब चीजों को करने के बाद में आप कुछ लिखते हैं, और उसके बाद में भी आपके जो साथ के इतिहासकार हैं वो एक पीयर रिव्यू टाइप का करते हैं, आपकी लिखी हुई बातों को वो भी वैलिडेट करते हैं, तब कहीं जाके एक्चुअली में इतिहास लिखा जाता है कि इस समय में ऐसा हुआ है, एक्चुअली में ऐसा हुआ है, हुआ होगा नहीं, एक्चुअली में ऐसा हुआ है, क्योंकि इसके हमारे पास में ये सब सबूत हैं, ये सब गवाह हैं, जिसकी वजह से हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। पीएन ओक जी जो थे, इनकी अपनी एक थ्योरी थी, ये चीजों को कोरिलेट करके इतिहास बना रहे थे। इनके हिसाब से तो अगर वेटिकन की भी बात की जाए तो वेटिकन वाटिका शब्द से मिलता जुलता है। इसका मतलब वेटिकन जो सिटी है वो भी किसी हिंदू साम्राज्य में ही किसी समय बसाई होगी जो बाद में वेटिकन सिटी बन गई। इवन उनका ये भी कहना था कि क्रिश्चियनिटी जो है वो कृष्ण नीति है, मतलब सिमिलैरिटी दिख रही है, क्रिश्चियनिटी कृष्ण नीति। तो एक्चुअली में जो जीसस थे वो अपने अर्ली एज में 30 से पहले 20 से 30 के अराउंड में वो इंडिया आए थे। उन्होंने ये
कृष्ण जी की बातें सुनी थी और उसके बेस पे इन्होंने क्रिश्चियनिटी बनाई। अगर पीएन ओक जी की बातों को माने तो चाहे वो जूडिज्म हो, चाहे इस्लाम हो, ये सब के सब जो धर्म है ये हिंदू धर्म से ही निकले हैं, उन्हीं से कहीं ना कहीं बने हैं। और इसके पीछे भी लॉजिक जो है वो वही है कि जो इब्राहिम है वो ब्रह्मा थे, उनकी वाइफ सारा जो थी वो सरस्वती थी, जो मोजेस थे वो महेश यानी भगवान शिव थे। तो एक्चुअली में उनका ये मानना था, अब उन्हें कट्टर हिंदू कह लीजिए या फिर ये मान के चलिए कि उनकी सोच ये थी कि पूरी की पूरी दुनिया में एक टाइम पे सिर्फ हिंदू धर्म ही राज करता था और जो भी निकला है वो हिंदू धर्म से ही निकला है। इसी वजह से जो ये सारे नाम है, चीजें हैं, ये हिंदू धर्म की चीजों से मिलती जुलती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने कहीं से आर्कोलॉजिकल फैक्ट निकाला हो, कोई एंशिएंट स्क्रिप्चर उनको मिला हो या फिर कोई ऐसी चीज हो जिसमें ये चीजें लिखी हुई हो। नाम मिलते जुलते हैं ना, तो उनका ये एक थ्योरी था कि ये सब हिंदू धर्म से ही निकले हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो सिर्फ एक बार ही दी थी या एक कोई सबूत के साथ में दी थी। पहले तो पीएन ओक जी का कहना था कि जो ताजमहल है वो हिस्टोरिकल हिंदुओं ने बनाया है, जो बहुत पुराने समय में बनाया गया था, मतलब पौराणिक काल में एक तरह से बनाया गया था। लेकिन फिर जो हिस्टोरियंस थे, जो एक्चुअली में आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये चीज बताई कि इस बात के प्रॉपर सबूत हैं कि 400 बीसी से पहले का कोई भी स्ट्रक्चर आज तक बचा हुआ नहीं है, अनटिल अनलेस वो रॉक कट स्ट्रक्चर हो, मतलब पहाड़ काट के ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाया गया हो, तब तो वो आज तक रह पाया है, वरना नहीं रह पाया। तो फिर उन्होंने अपनी थ्योरी को थोड़ा सा चेंज कर लिया और ये कहा कि ये जो था ताजमहल था ये 1155 में बनाया गया था। उनका एक क्लेम था कि ये जो महल था ये राजा परमरी देव थे, उन्होंने बनाया था अपने महल के तौर पे। 1989 में इन्होंने फिर से एक टेम्पलेट निकाला, टेम्पलेट टाइप का बनाया और उसका टाइटल रखा इन्होंने ताजमहल द ट्रू स्टोरी, ए टेल ऑफ द टेम्पल वेंडलाइज्ड बाय पीएन ओक। इसमें इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से मंदिर तोड़ के ताजमहल बनाया गया था। साल 2000 में इन्होंने अपनी ही इस पैम्पलेट के बेस पे कोर्ट में पिटीशन डाली कि इस चीज की जांच की जाए कि जो ताजमहल है ये पहले शिव जी का मंदिर हुआ करता था तेजो महालय नाम का। अब पीएन जी की इस जो पिटीशन थी इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि ये पूरी तरीके से बकवास बात है और इवन उन्होंने कमेंट भी किया था उनके ऊपर कि शायद उन्हें किसी मधुमक्खी ने काट खाया है जिसकी वजह से वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। खैर उनका ये जो पिटीशन था ये तो ठुकरा दिया गया और ये बात वहां पे खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद आ गया सोशल मीडिया का दौर। सोशल मीडिया में आप किसी भी खबर को कैसे भी बना के डाल दो, उसे लोग पढ़ते हैं, अगर वो इंटरेस्टिंग लगती है तो उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से सोशल मीडिया पे भी ये चीज बहुत ज्यादा वायरल हुई। लोगों ने अपने अपने पोस्ट बनाने शुरू किए। वायरल होने का बहुत शौक होता है लोगों को, हमारी बताई हुई चीज जो है वो वायरल हो जाए, हम मशहूर हो जाए। तो ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने ऐसे कुछ पोस्ट बनाए जिसमें ये मेंशन किया गया कि ताजमहल तो एक्चुअली में तेजो महालय है, ये तो एक्चुअली में एक मंदिर हुआ करता था जिसको तोड़ा गया मुगलों के द्वारा और ताजमहल बनाया गया। अब प्रॉब्लम ये है कि लोग व्हाट्सएप पे भेज दें, फेसबुक पे भेज दें, कहीं भी सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें भेज दें और लोग पढ़ लें, तब तक तो चलता है। लेकिन जब इन चीजों को सीरियसली लेने लगते हैं लोग, तब प्रॉब्लम होती है। इन्हीं सब व्हाट्सएप की चीजों की वजह से 2015 में वकीलों के द्वारा फिर से एक पिटीशन डाली गई थी कोर्ट में। कई सारी पिटीशन थी जो कोर्ट में डाली गई थी जो इस चीज के बारे में थी कि ताजमहल का आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराया जाए, वहां पे जांच की जाए कि पहले वो ताजमहल की जगह तेजो महालय हुआ करता था। ऑब्वियसली कोर्ट ने उन सारी चीजों को भी खारिज कर दिया क्योंकि इसके कोई आर्कियोलॉजिकल फैक्ट अभी तक नहीं है, कोई भी ऐसा स्क्रिप्चर नहीं है जिसमें ये चीज खास तौर पर मेंशन की गई हो कि तेजो महालय जैसा कुछ वहां पे था या फिर जो ताजमहल है उसे किसी मंदिर को तोड़ के बनाया गया था। इसी के ऊपर अगर बात की जाए तो सबसे लेटेस्ट जो हुआ था साल 2022 में, एक नेता हैं जिन्होंने ये कहा था कि ताजमहल के नीचे 22 दरवाजे हैं
जो बंद हैं, जिन्हें देखने नहीं दिया जाता। आप में से जो भी लोग ताजमहल गए हैं उनको ये बात पता होगी कि आप ताजमहल पूरा घूमेंगे तो नीचे कुछ ऐसे दरवाजे हैं, 20-22 के अराउंड में 22 हैं दरवाजे, जिनको खोला नहीं जाता, जो जनरल टूरिस्ट को नहीं दिखाए जाते। तो जो नेताजी थे उन्होंने इस बारे में एक पिटीशन डाल दी थी कोर्ट में, PIL डाल दी थी कि उन दरवाजों को खोला जाए और देखा जाए कि उनके पीछे कोई ना कोई मूर्ति या फिर मंदिर के सबूत जरूर मिलेंगे। कोर्ट ने हालांकि जो ये पूरी की पूरी PIL थी इसको खारिज कर दिया, ये बोल के कि ना इस बात का कोई सबूत है और ना इस चीज से किसी की कोई भावनाएं आहत हो रही हैं कि आप इस चीज के ऊपर जबरदस्ती की PIL डाल दें। लेकिन जब ये बात उठी तो इसके ऊपर एक तरीके से हंगामा मच गया। लोगों ने न्यूज चैनल्स पे खबरें निकालनी शुरू कर दी, क्या है इन 22 दरवाजों के पीछे, क्या है इन 22 दरवाजों का राज, क्या छुपा हुआ है इनके पीछे कोई मंदिर। तो जो भारत का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनके जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी इस बारे में क्लियरिटी दी कि भैया ये जो दरवाजे हैं इनके पीछे कोई कमरे या ऐसा कुछ नहीं बना हुआ है, ये एक स्ट्रक्चरल कॉरिडोर टाइप का है जो आप दूसरे किसी जगह पे देखेंगे। सफदरजंग टूम है, हुमायूं टूम है, वहां पे भी अगर आप जाके देखेंगे तो इस तरीके के नीचे दरवाजे बने हुए जिनको अगर आप खोलेंगे तो अंदर कुछ भी नहीं है। ये बस एक स्ट्रक्चरल चीज बनी हुई है जिसके ऊपर पूरा का पूरा ये महल वगैरह बनाया जाता है। इसके अंदर ऐसा कुछ देखने वाला नहीं है और इसको बंद इसलिए करके रखा जाता है क्योंकि आप ताजमहल जैसी जगह पे अगर आ रहे हैं तो जो नक्काशी की गई है, जो बेहतरीन चीजें बनाई गई हैं, आप उन्हें देखने के लिए आ रहे हैं। दरवाजे के पीछे देखने लायक कुछ है ही नहीं। अब दिन भर में एक दिन की बात की जाए तो हजारों लाखों लोग आते हैं ताजमहल देखने के लिए, सबके लिए खोल के रख देंगे, बेकार में देखने का कुछ है नहीं। लेकिन एक तरीके से इतिहास की चीज को नुकसान पहुंचेगा उससे, ऐतिहासिक धरोहर को प्रिजर्व करने के लिए, बिकॉज एक्चुअली में ताजमहल एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए दरवाजे बंद करके रखे गए हैं। उनके पीछे ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, न्यूज चैनल्स पे डिबेट चालू हो गई थी, लोगों ने घंटों घंटों लंबे प्रोग्राम बनाने चालू कर दिए थे कि क्या है इसके पीछे का रहस्य, क्या छुपा रहे हैं सरकार, कहां पे क्या छुपा हुआ है जो जनता को बताया नहीं जा रहा। तो जब ये पूरा का पूरा बवाल शुरू हुआ था, इसके कुछ दिन के बाद में ही जो ASI चीफ थे आगरा के, RK पटेल, उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट थी उसके ऊपर इन सारे दरवाजों के अंदर की फोटो को पब्लिकली जारी कर दिया था, निकाल दिया था और बता दिया था कि भाई ये जो दरवाजे हैं इनके पीछे की जो भी जगह है उसके रिस्टोरेशन का काम चल रहा है और वहां पे मंदिर जैसा कुछ भी नहीं है। एक बार में आप देख लो, समझ लो, ताकि इसके बारे में जो भी बवाल हो रहा है, जो भी इसके पीछे बातें हो रही हैं, वो वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाए कि इन दरवाजों के पीछे कोई मंदिर है या कोई ऐसी चीज है। उन दरवाजों को कभी खोला ही नहीं गया है। हर थोड़े थोड़े समय के बाद में, महीने में, हफ्ते में एक बार उन दरवाजों को खोला जाता है, उनकी प्रॉपर सफाई की जाती है, इवन उनका रेस्टोरेशन वगैरह भी किया जा रहा है। कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है जो सालों से बंद हो, खुला नहीं हो या कोई रहस्य है जो आप देखना चाहें। और ऐसा नहीं कि ये भी कोई पहली बार ही हो रहा था। प्रॉपर 6 वकीलों का एक ग्रुप था जिन्होंने अप्रैल 2015 में कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि साल 1212 में राजा परमार देव ने ये तेजो महालय मंदिर बनाया था जिसके ऊपर ताजमहल बनाया गया है। तो हिंदुओं को परमिशन मिलनी चाहिए ताजमहल के अंदर जाके पूजा करने की। राजा परमार देव के बाद में राजा मान सिंह के पास में ये तेजो महालय आया जो जयपुर के महाराजा थे, और उसके बाद ये आया राजा जय सिंह के पास में, जिनसे शाहजहां ने तेजो महालय को ले लिया 1632 में और ताजमहल में कन्वर्ट कर दिया। अब बात की जाए इस राजा जय सिंह वाले क्लेम की, तो इसके तो एक्चुअली में सबूत भी है कि शाहजहां ने जो ये जगह है ये राजा जय सिंह से ली थी। इसके बदले में उन्हें 4 महल दिए गए थे, कुछ लिखा पढ़ी वगैरह की गई थी, जिसकी प्रॉपर लिखित में डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें ये चीज कही गई है कि शाहजहां ने राजा जय सिंह से ये जगह ली थी। अब उस जगह पे कोई मंदिर था या नहीं था या ऐसी कोई चीज थी, इस बारे में कोई सबूत लिखित तौर पे नहीं है।
राजा जयसिंह से ली थी, ये बिल्कुल क्लियर है, लिखित तौर पे है कि शाहजहां ने राजा जयसिंह से 1632 के अराउंड में ये जमीन ली थी, ये जगह ली थी। और उस समय जब वकीलों ने ये पिटीशन दायर करी थी तो कोर्ट ने भी भारत सरकार को, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को, होम सेक्रेटरी को और एएसआई को भी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये आदेश दिया था, ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आप इस पूरे के पूरे दावे की जांच करें और पता करें कि क्या ताजमहल की जगह पहले वहां पे तेजो महालय हुआ करता था। इसके बाद में एक प्रॉपर जांच भी हुई थी इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 2015 में यूनियन कल्चर मिनिस्टर महेश शर्मा जी ने पार्लियामेंट के अंदर यह बयान दिया था और क्लेरिफाई किया था कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि ताजमहल की जगह तेजो महालय जैसा कोई मंदिर था कभी भी। 2015 में पार्लियामेंट में ये चीज डिक्लेयर होने के बाद में भी 2017 में एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट भी पेश करी थी जिसमें उन्होंने क्लियरली ये बात बोली कि ताजमहल की जगह पहले कोई भी मंदिर था, इस बात के कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत भी नहीं मिले हैं। तो बेसिकली बात ये है कि एक समय था जहां पे हर जगह पे ये बात चल रही थी कि इस मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दी गई है, इस मंदिर को तोड़ के कोई महल बना दिया गया है, या फिर इस पुरानी हिंदू जगह को तोड़ के कोई और चीज बना दी गई है। एक्चुअली में कई जगह पे ऐसा हुआ भी है। भारत के ऊपर बहुत लंबे समय तक मुगलों ने राज किया है, ब्रिटिशर्स ने राज किया है। जो भी स्ट्रक्चर पहले के राजाओं महाराजाओं के द्वारा बनाए गए थे, चाहे वो मंदिर हो चाहे महल हो, उन्हें तोड़ा गया था, उसकी जगह दूसरे स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप इस चीज को क्लियर करना चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की जगह पहले कुछ और था या नहीं, तो उसी के लिए है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसी के लिए होते हिस्टोरियंस, जो कहीं पे लिखित में प्रमाण निकालें, जो कहीं पे कुछ आर्कियोलॉजिकल सबूत निकालें, कहीं पे कुछ मूर्ति हो, कहीं पे कुछ बना हुआ हो, कहीं पे लिखा हुआ हो, जहां पे ये क्लियरली साबित किया जा सके कि हाँ इस जगह पे पहले कुछ और हुआ करता था, तब उस चीज को मानना या उस चीज के बारे में बात करना बिल्कुल सही है। लेकिन जस्ट बिकॉज एक जगह पे मस्जिद की जगह मंदिर निकल आया या फिर किसी दूसरी जगह की जगह कुछ और निकल आया, तो ये मान लेना कि भाई अब तो सीधे सीधे ताजमहल जो था वही मंदिर था, ये सही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सच्चाई क्या है ये मैं जानता हूं या फिर कोई भी सोशल मीडिया का एक्सपर्ट जानता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो भी चीजें हैं, बात की जाए अगर ताजमहल और तेजो महालय कंट्रोवर्सी की, तो इसके ऊपर बहुत लंबे समय से, कोई आज की बात नहीं है, कई दशकों से कंट्रोवर्सी चली आ रही है। बहुत सारे पैम्पलेट्स बनाए गए हैं, बहुत सारी पिटीशंस डाली गई हैं, बहुत सारे PILs दाखिल किए गए हैं। आज की डेट में अगर बात किया जाए, जो सोशल मीडिया या इवन न्यूज चैनल्स की बात की जाए, तो उन्होंने भी इस चीज को टाइम टाइम पे बहुत अच्छी तरीके से उछाला है, उठाया है। लेकिन हर समय, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो, चाहे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, चाहे कोई भी अथॉरिटी हो जो डिसाइड कर सकती है, उसने कभी भी ये चीज नहीं कही है कि ताजमहल की जगह तेजो महालय जैसा कुछ था। ना इसके आज तक कभी कोई सबूत मिले हैं, ना इसे कभी भी किसी ने भी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया है। तो सिर्फ सोशल मीडिया पे भेजी गई किसी फोटो को सच्चाई मान लेना कि ब्रह्मांड का जो साउंड है वो ओम सुनाई देता है, या फिर किसी XYZ चीज के बारे में बहुत सारी आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं। अगर आप YouTube देख रहे हैं तो आप बहुत सारी ऐसी चीजें देखते होंगे जिसमें बहुत कुछ कहा जाता है। सोशल मीडिया पर दिखाई गई कोई भी चीज, ऑनलाइन दिखाई गई कोई भी चीज को सच मान लेना सही नहीं होता जब तक आपको कोई ऑफिशियल सोर्स से उस चीज के बारे में पता ना चले। मेरे अपने इस चैनल की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं आपको भूतों के बारे में भी कहानियां बताता हूं, मैं आपको रहस्यों के बारे में भी कहानियां बताता हूं, लेकिन सिर्फ वही बताता हूं जो कहीं ना कहीं लिखी गई हैं, जिनके कोई सबूत हैं,
जो चीजें इतिहास में, अखबारों में कहीं ना कहीं दर्ज की गई हैं। अब मानना ना मानना आपके ऊपर है। मैं हमेशा यही चीज कहता हूं कि भाई मेरे को जो कहीं लिखा हुआ मिला, जिस चीज के सबूत मिले, जो चीज एक्चुअली में इतिहास में हुई है, मैं आपको वो बता रहा हूं। उसके बाद आप माने ना माने वो तब भी आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थी आज के ताजमहल तेजो महालय कंट्रोवर्सी के बारे में पूरी की पूरी एपिसोड। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।